और आपको समाज के लिए नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए और समाज सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि राजनीति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: मनी, माइंड और टाइम। कांशीराम जी ने 3 नारे दिए, इस पर समाज इकट्ठा होने लगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जोगी फकीर दुनिया टपाली कंकाली माहौत नट। दूसरा नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इससे हमारा दलित समाज ज्यादा आकृष्ट हुआ। तो तीसरा नारा कांशीराम साहब ने दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। कि संविधान को रचित करने में बाबा साहब को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, यानी इतना लंबा समय। और हमारे बाबा साहब ने ये 251 पेज का संविधान हमारे सामने पेश किया, जिससे कि दलितों और पिछड़ों को समान अधिकार मिल सके। और आज उन्हीं की देन है कि हम जैसे पिछड़े वर्ग के लोग सर उठाकर सीना उठाकर चल रहे हैं। नहीं तो एक समय था कि हमें कुछ भी अधिकार नहीं था। आज उनका जन्म पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ कि ये दिन, आज का दिन हमारे लिए किसी ईद दिवाली से कम नहीं है। जिला टॉप न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के जो सुदनापुर बाजार में हूँ, जो आज बड़े पैमाने के साथ कांशीराम साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम मोहर्रम अली जोगी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय मुस्लिम जोगी समाज हूँ। अभी आप बोल रहे थे कि मैं कांशीराम के साथ में चलता था, आज कांशीराम साहब के जन्मदिन पर आप हैं, थोड़ा उनका जीवन परिचय। कांशीराम साहब का जन्म जो है 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिले में खौस गांव में हुआ था। और जब कांशीराम साहब पैदा हुए तो परिवार वालों को नहीं मालूम था कि जो मेरे गोद में बच्चा खेल रहा है ये हिंदुस्तान में एक नजीर पेश करने वाला बच्चा। लेकिन जब कांशीराम साहब बड़े हुए, सन 57 में BSc आपने किया और तत्काल आपको नौकरी। लेकिन नौकरी मिलने के बाद आप जो हैं सन 68 में नौकरी से आपने रिजाइन दिया। और रिजाइन देने का मुख्य कारण जो था, अंबेडकर साहब की जयंती की छुट्टी है नहीं मनवादी लोग दे रहे। उन्होंने कोशिश किया कि नहीं सर हम लोगों को छुट्टियां दी जाए, तो नहीं दिया। तो दीनानाथ एक दलित समाज के जो फोर्थ क्लास में थे, चपरासी थे, कांशीराम से कहा आप तो साहब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और आपको समाज के लिए नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए और समाज सेवा में लगना चाहिए। कांशीराम बहुत डरबित हुए थे और सुबह उन्होंने रिजाइन दिया था। 4000 किलोमीटर साइकिलें आपने चलाया, गांव गांव पूरे उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक वाम सेवक का गठन करके। क्योंकि राजनीति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: मनी, माइंड और टाइम। जी। तो कांशीराम के पास माइंड था और टाइम था, लेकिन मनी नहीं। जी। तो मनी के लिए उन्होंने वामसेप की रचना की, गठन किया। और वामसेप में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के जितने लोग भी नौकरियों में थे, यथाशक्ति और सहयोग करते थे। उसी पैसे से कांशीराम साहब ने हम जैसे कैडरों को तैयार किया था। लेकिन समाज में परिवर्तन आया, लेकिन जितना सोच थी साहब की उतना नहीं आ पाया। लेकिन आज समाज के अंदर 3 चीजें आप लोग पैदा करने के लिए कहें, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समाज सेवा में लगे हैं। कांशीराम साहब कहा करते थे एजुकेशनल पावर पैदा करिए, इकोनॉमिकल पावर पैदा करिए, पॉलिटिकल पावर पैदा करिए, और 3 पावर जिस समाज के अंदर पैदा हो जाएगी, दुनिया में उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये 3 पावर कैसे आई थी? जब हमको पढ़ाते थे तो कहते थे थिंकर, प्लानर, फिलासफर। थिंकर, प्लानर, फिलासफर। थिंकर पैदा करिए समाज के अंदर और प्लानर बनाइए और फिलासफर मंच पे अपनी बातों को जनता के बीच कहने वाला बनाइए। कांशीराम जी ने 3 नारे दिए, इस पर समाज इकट्ठा होने लगा और उन नारों का इतना असर पड़ा इस देश के अंदर कि एक जन आंदोलन हो गया। उनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जोगी फकीर दुनिया टपाली कंकाली माहौत नट। या दलितों में भी तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको शासन प्रशासन में 0 पॉइंट था, आज भी है, लेकिन कांशीराम की वजह से जागरूकता हर वर्ग में आ गई। दूसरा नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है।
इससे हमारा दलित समाज ज्यादा आकृष्ट हुआ। पिछड़े में जो पिछड़े हैं, पसमानदा मुसलमान जो हैं, इनके पास भी जमीन नहीं थी, ये भी साहब के साथ जुड़े, मजबूती से जुड़े। और तीसरा नारा उन्होंने दिया कि 365 400 दंगों का इतिहास कांग्रेस का रहा है। तो तीसरा नारा काशीराम साहब ने दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इन तीनों नारों से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनता इतना उद्वेलित हो गई कि हमारी माताओं बहनों ने अपने गहने को उतार के दे दिया। कितने लोगों ने अपनी जमीनों को बेचकर संगठन बनाने में खर्चा कर दिया। और फिर ब्राह्मणवादियों ने अपना चाल चलना शुरू किया और नेताजी और मुलायम सिंह के अंदर दूरियां बनाने की बार बार कोशिश की और दूरियां बनाने में सफल हुए। आज स्थित दलितों और मुसलमानों को फिर वही कांग्रेस पीरियड में जो जुल्म था उससे ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो साथियों, समाज के अंदर एजुकेशन पैदा कर लीजिए और संगठन को मजबूत करिए। और हम लोगों ने संकल्प लिया है, दल नहीं, यहाँ दिल की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारा दिल अम्बेडकर बात से मिला हुआ है। अम्बेडकर साहब ने संघर्ष किया, फिर काशीराम ने संघर्ष किया, उनके कैडर को, उनके नमक को हम खाए हैं। और जब तक इस दुनिया के अंदर रहेंगे, समाज सुधार की बात हर समाज में करते रहेंगे। संविधान जब बाबा साहब लिख रहे थे तो मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। देखिए, बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तो मुसलमानों का बहुत बड़ा सहयोग तो था ही, और बाबा साहब को पार्लियामेंट पहुंचाने में भी मुसलमानों का सहयोग। जी जी जी। जब मनवादी लोग बाबा साहब को, इनके पीआरओ को मिला के चुनाव हरा दिए, तो बाबा साहब दंडित हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। तो बंगाल प्रांत के एक मुस्लिम सांसद थे, राजघराने के, अंबेडकर के पास आए, कहा अंबेडकर साहब, आप हिंदुस्तान की ग्लायर हैं, भारत के पहले विद्वान हैं और दुनिया में 7वें विद्वान हैं आप, तो मैं क्या करूंगा पार्लियामेंट का मेंबर बनने से? मैं अपनी सीट से रिजाइन दे रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ, आप आइए, आपको सांसद बना के मैं अंदर दे दूंगा। तो बंगाल प्रांत के मुस्लिम ने इस्तीफा दिया और बाबा साहब को निर्दलीय जिता के पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया। तो मुसलमानों ने तो हमेशा दलितों का सहयोग किया। ये देश प्रेमी और वास्तव में कांसीराम साहब को अब देखिए, बात करते करते कितना भावुक हो गए और इनके आंसू आ गए, क्योंकि इन्होंने उनके साथ चले थे, गाड़ी पे बैठ करके चलते थे 10 दिन लगातार। और जब काशीराम साहब दिल्ली चले जाते थे तो सुरक्षा गार्ड जो होती थी, वो गाड़ी होती थी, वो मेरे पास होती थी, मैं ही लेकर चलता था। देखिए, मेरा नाम इमरान राजा है और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय मुस्लिम योगी समाज। ओके। और अभी आप संविधान की बात कर रहे थे। देखो, संविधान में हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी कि हमारा देश भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी। और हमारे बाबा साहब ने इस संविधान को लिखने में अपना जो योगदान दिया है, यानी कि रात दिन जाग कर संविधान लिखा, उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संविधान को रचित करने में बाबा साहब को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, यानी इतना लंबा समय। और हमारे बाबा साहब ने ये 251 पेज का संविधान हमारे सामने पेश किया, जिससे कि दलितों और पिछड़ों को समान अधिकार मिल सके। और आज उन्हीं की देन है कि हम जैसे पिछड़े वर्ग के लोग सर उठाकर, सीना उठाकर चल रहे हैं। नहीं तो एक समय था कि हमें कुछ भी अधिकार नहीं था, यानी कि हमारे अधिकारों का हनन था और हम समाज में सर उठाकर भी नहीं चल सकते थे। तो बाबा साहब ने हमें एक तरीके से अधिकार दिए, तो उनको भुला पाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद बाबा साहब की जो नीति थी, उनके नक्शे कदम पर माननीय काशीराम जी चले। उनके बाद उन्होंने उनकी बातों का अनुसरण किया और समाज में जो काम रह गए थे, उन कामों के लिए हमारी लड़ाई की। तो उन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। आज उन्हीं का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और 1934 में 15 मार्च के दिन उनका जन्म हुआ था। आज उनका जन्म पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ कि ये दिन, आज का दिन हमारे लिए किसी ईद दिवाली से कम नहीं है। बहुत अच्छी। क्योंकि जो खुशी हमारे मन में आज हो रही है, वो मैं मानता हूँ कि दिवाली पे भी नहीं होती होगी हमें। क्योंकि जो अधिकार हमें दिए हैं, चाहे वो त्योहार को स्वतंत्रता पूर्वक मनाने की बात हो
या फिर समाज में कोई भी रीति रिवाज, कभी ऐसा भी समय था कि दलित या पिछड़े को घोड़ी तक से चढ़ने से रोक दिया जाता था। जी, जी। यानी कि समाज में बहुत ही तुच्छ और हमें बहुत छोटा समझा जाता था। हुँ। तो उस चीज से आजादी को भी माननीय काशीराम ने उस आजादी के लिए भी हमारे लिए लड़ा है। और बाबा साहब का इतिहास तो मैंने बताया ही है कि उन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। सर अभी कुछ हिंदू बुद्धिजीवियों ने वो हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार कर रखा है और 12 महीना 12 दिन में तैयार किया गया है और वो लागू करना चाहते हैं। इस पर आप क्या विचार देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो संविधान उनके द्वारा रचित किया गया है, करने की कोशिश की जा रही है, हैं? वो संविधान नहीं, वो देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जहाँ से हमें आजादी मिली थी दलितों और पिछड़ों को, उस आजादी को छीनने वाली जैसी बात है। जैसे कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर हमारे देश में आए थे जी। और धीरे-धीरे उन्होंने हमारे पूरे देश को तबाह बर्बाद कर दिया था और फूट डाली थी हमारे अंदर कि फूट डालो, राजनीति राज करो। करो। और ये इसी टाइप की एक प्रक्रिया है कि फूट डालो और राजनीति करो। ये बिल्कुल सेम अंग्रेजों वाली नीति आज हमारे देश में दोहराई जा रही है, जी, जी। मज़हब के नाम पर और सांप्रदायिकता के नाम पर। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ देश को बाँटने जैसी बात है और ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे और हम जो भी है दलित समाज या पिछड़ा समाज या अन्य जो भी अल्पसंख्यक समाज है, हम अपने संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें अपनी जान भी गँवानी पड़े तो हम हँसी-हँसी तैयार हैं। वाह, वाह, वाह! लेकिन हम बाबा साहब के जो संविधान है, उसको हम बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, खोने नहीं देंगे। ऐसी योजनाएँ तो 1000 बनेंगी और 1000 खत्म होगी, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा धन्यवाद। क्योंकि हम एक हैं और एक ही रहेंगे। रही बात मज़हब की, देखो आपने मज़हब की बात जी, करी जी। कि वे लोग मज़हब हिंदूवादी की बात कर रहे हैं। वही। अरे कुदरत ने तो इंसान को इंसान बनाया। जी। कुदरत ने तो इंसान को इंसान बनाया, फिर हमें ने तो उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। जी, जी, जब जी। किसी बच्चे का जन्म होता है, क्या उसके माथे पर लिखा रहता है कि नहीं, तू हिंदू या मुसलमान है? नहीं। नहीं, उसके माथे पर नहीं लिखा रहता। हुँ। और रही बात मज़हब की, मैं मानता हूँ कि सबके मज़हब अलग-अलग है, सबकी मान्यताएँ अलग-अलग है। जी, मज़हब जुदा-जुदा सही वतन तो एक है। जी। मज़हब जुदा-जुदा सही वतन तो एक है फूल रंग-रंग के चमन तो एक है। वाह, वाह! फिर आपसी भेदभाव कैसा? ईर्ष्या जलन कैसी? अरे हम तो यहाँ आज काशीराम जी के जन्मदिन पर आवाज़ देते हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जी, जी, जी। यही लोगों ने फूट डाल करके जबकि संविधान सर्व समाज को बराबरी का दर्जा देता है और आज भी कितने लोग इस तरीके से हिंदू-मुस्लिम करके लड़ाने का देखिए, कार्य कर रहे हैं। संविधान जो है 1950 में बन के तैयार हुआ, 52 में लागू हुआ और संविधान लागू होते ही बाबा साहब ने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। जी, दलित में बौद्धों को भी रखा, ईसाइयों को भी रखा, मुसलमानों को भी रखा और सिखों को भी। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन 10 अगस्त 6 महीना नहीं बीतने पाया कि हिंदुस्तान के मनुवादियों की आंखों की किरकिरी बन गए। वो समझ गए कि अगर ये दोनों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये चारों दलित एक हो जाएंगे, इनकी आबादी 35% बन रही है, 35%। जी, जी, जी। तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो इनका, मुख्यमंत्री बनेगा तो इनका। तो आरएसएस के लोग जो थे ये उस वक्त कांग्रेस के साथ अंदर से थे, बाहर से नहीं थे। इसके बाद उन्होंने नेहरू के कान में भरा। नेहरू जी ने एक संविधान संशोधन बिल लाए सन 52 6 महीने के अंदर और एक कमेटी का गठन किया जिसमें 4 मुसलमानों को रखा जो कि ऊंची जात के मुसलमान, जो अब्दुल कलाम साहब जिसकी अगुवाई कर रहे, और सरदार पटेल और सुब्बा में 3 लोग इधर से थे। सरदार पटेल ने दिया कि नहीं, मुसलमानों में, सिखों में और बौद्धों में भी दलित समाज के लोग हैं, कंकाली है, माहौत है, नट है, योगी, इस तरह की जो जातियां हैं, इनको एससी की सुविधा जो बाबा साहब ने दिया है सही है। लेकिन जो फॉरवर्ड क्लास के मुसलमान, जी, जी। इनकी मानसिकता खराब थी। उन्होंने, नेहरू के वो बहुत बड़े खास थे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ जाति नहीं। जबकि ऑल राउंड जितनी जातियां हिंदू समाज में उतनी जातियां मुस्लिम समाज में। धर्म के आधार पर पहला भेदभाव नेहरू ने किया और आज मुस्लिम दलित जो है बहुत बदतर हालत में, भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में लगे हुए हैं 30 से 35% लोग। ये स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन मैं बहादुर कहूंगा सिखों को, सन 56 में आंदोलन करके वो एसटी में शामिल हुए। सन 56 में 6 साल के अंदर लड़के ले लिया। और बौद्धों ने 90 में जनता दल की जब सरकार बनी
रामविलास पासवान जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी मिल करके बौद्धों को भी रिजर्वेशन मिले। और इस संविधान संशोधन के बाद बाबा साहब इतने गुस्से में आए कि मैंने जिस संविधान की रचना की, उस संविधान को मेरे सामने ही परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन मरना नहीं चाहिए, इसीलिए बौद्धों को भी बाहर निकाले थे कि आरक्षण में नहीं रखे जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं जब छोड़ रहा हूं तो मुझे आरक्षण ना मिले, लेकिन मैं नहीं रहूंगा क्योंकि नाइंसाफी। तो बाबा साहब का जो मिशन है, ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को गांव गांव गली गली लग के आगे बढ़ाना है। और आने वाली पीढ़ियां जो हमारी हैं वो आगे जाएं और शासन प्रशासन में बराबर की भागीदारी। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सलीम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जिला शामली से आता हूँ, कस्बा कांदला है। वहाँ पर एक जनता रसोई है, वहाँ पर गरीबों को डेली 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक खाना फ्री किया जाता है। आज हम मोहर्रम अली से मिलने जी आए। हमें जो आज प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काशीराम जी का सहयोग हमारे देश के प्रति बहुत ज्यादा रहा है। दलित समाज को उन्होंने ऊंचा उठाया और सब गरीबों को ऊंचा उठाया। उनके जन्मदिन पर मैं सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात प्रधान है हमारी श्री, क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? जी, अभी डॉक्टर मोहर्रम अली साहब और हमारे प्रिय इमरान राजा साहब और जनता रसोई के चेयरमैन सलीम साहब ने अपना विचार व्यक्त किया और बताया कि कांशीराम पुण्यतिथि पर मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर मोहर्रम अली जो हमारे भाई भी लगते हैं, ये कांशीराम के साथ चलते थे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और तब भी खुशी रहा करती थी, लेकिन ये बहुत ईमानदारी से 5 साल प्रभारी भी रहे। आज कांशीराम का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। वास्तव में संविधान को लेकर के और भाईचारे को बातें इन्होंने की और कांशीराम साहब के जन्मदिन को लेकर के बहुत ऊंची बात की गई। और इनका विचार क्या है आप देख पा रहे हैं, तो अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।